Hello friends and welcome back to my YouTube channel Smart Shiksha Classes. So today we have to read about class 6 chapter 2 components of food. What do you mean by component of food? The food जो हम खाना खाते हैं ना, आप खाना खाते हैं ना, जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें भी एक अलग टाइप का कंपोनेंट होता है। जो हम खाना खाते हैं उस खाने के अंदर भी कुछ होता है, ठीक है। तो आज हम इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं कि कंपोनेंट ऑफ फूड। लेट्स स्टार्ट। In chapter first, we made list of the food items that we eat. We also identified food items eaten in different parts of India and marked these on its map. हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था कि हमने बहुत सारे फूड आइटम का एक लिस्ट बना के और उसके इंग्रेडिएंट्स लिखे थे, है ना, और उसे कौन से स्टेट में कौन सा खाना खाया जाता है ये भी पढ़ा था चैप्टर फर्स्ट में। A meal could consist of chapati, dal and brinjal curry. Another may be rice, sambar and the vegetable preparation of lady finger. Yet another meal could be appam, fish curry and vegetables. हम जो रोज़ खाना खाते हैं, जो मील, ठीक है, मील मतलब होता है खाना। हम जो रोज़ खाना खाते हैं, चपाती खाते हैं, दाल खाते हैं, ब्रिंजल करी खाते हैं, चावल खाते हैं, सांभर खाते हैं, तो बहुत सारे हम जो है आइटम्स खाते हैं फूड के। एक्टिविटी 1 में आपको दिया गया है यहाँ पे टेबल 2.1 में आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल 2.1 सम कॉमन मील्स ऑफ डिफरेंट रीजन स्टेट्स। यहाँ पे आपको फर्स्ट वाले कॉलम में रीजन स्टेट दिया है। रीजन स्टेट में आप जिस स्टेट में रहते हैं उसका नाम लिखिए, आइटम ऑफ ग्रेन और आइटम ऑफ दाल, मीट, वेजिटेबल्स और अदर। तो आप स्टेट का नाम लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे क्या खाया जाता है वो भी लिखिए। और जो हमारा दाल जो है, जैसे यहाँ पे पंजाब है, ठीक है, पंजाब एक स्टेट हो गया और वहाँ पे ज़्यादा मक्की खाई जाती है, मतलब कॉर्न, जो मक्की की रोटी होती है ना वो खाई जाती है। और दाल में वो राजमा खाते हैं पंजाब में ज़्यादा से ज़्यादा, और वेजिटेबल्स में सरसों साग ज़्यादा खाते हैं, और जो है कर्ड मतलब दही और घी सबसे ज़्यादा खाते हैं पंजाब में, ठीक है। तो आपको जैसे यहाँ पे आंध्र प्रदेश भी दिया हुआ है तो आपको अलग अलग स्टेट के नाम लिखने हैं, वहाँ पे आइटम ऑफ ग्रेन, दाल, वेजिटेबल्स लिखने हैं, ठीक है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वहाँ खाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे एक्टिविटी। ये स्मॉल में मैंने बता दिया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी ना, इसीलिए। हम 2.1 व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। जो हम लोग फूड खाते हैं वो क्या कंटेन करते हैं, मतलब उन फूड में क्या होता है। We know that each dish is unusually made up of one or more ingredients which we get from plants or animal. हमें ये तो पढ़ लिया कि हर एक जो इंग्रेडिएंट रहता है जो हम खाना खाते हैं तो उसमें एक इंग्रेडिएंट रहता है या फिर बहुत सारे इंग्रेडिएंट डाल के बनाए जाते हैं, और वो हमें कहाँ से मिलते हैं, वो हमें प्लांट और एनिमल्स से मिलते हैं। These ingredients contain some components are needed by our body। और ये जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना जो फूड में पाए जाते हैं, जो हम इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, है ना, तो वो जो है एक कंपोनेंट कंटेन करते हैं, उनके अंदर एक कंपोनेंट रहता है। मतलब जो हम लोग खाते हैं, जो हम लोग ये सब्जी में डालते हैं तो उनमें एक कंपोनेंट जो है कंटेन होता है, ठीक है। वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, ठीक है, वो हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, हम लोग को वो खाना चाहिए। और जो हमारा फूड होता है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट पाए जाते हैं। These component are called nutrients और इन कंपोनेंट को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, ठीक है। जो हम खाना खाते हैं उसमें जो इंग्रेडिएंट्स रहते हैं और जो इंग्रेडिएंट्स रहते हैं उनमें जो कंपोनेंट रहते हैं ना उसे हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। The major nutrients in our food are named carbohydrate, protein, fat, vitamins and minerals, ठीक है। जो हमारे फूड में जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं ना, जो हम लोग फूड खाते हैं उनमें जो मेजर कंपोनेंट होते हैं कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया, विटामिन हो गया और मिनरल हो गया। ये ना ये जो मेजर कंपोनेंट्स न्यूट्रिएंट्स जो है ये आपके एग्ज़ाम में ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इनके, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, व्हाट आर मेजर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो ये आप इधर से पढ़ के देख सकते हैं, आप समझ लीजिए। जो हमारे खाने के जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड में वो क्या क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, फैट होते हैं, विटामिन होते हैं और मिनरल्स होते हैं।
In addition, food contains dietary fibers and water which are also needed by our body. और जो हमारा फूड है, जो हमारा खाना है, वो क्या क्या कंटेन करता है, ये तो हमने अभी मेजर कंपोनेंट पढ़ा था, ठीक है, मेजर कंपोनेंट पढ़ा था, जैसे मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट। अब जो मतलब जो फूड है और हमारा क्या क्या कंटेन करता है, ठीक है, वो हम लोग कंटेन करता है डाइटरी फाइबर जो हमारे फ्रूट्स में पाए जाते हैं, और वाटर कंटेन करता है, ठीक है, विच आर ऑल्सो नीडेड बाई आवर बॉडी, वो हम लोग के बॉडी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ना। डू ऑल फूड कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स, और जो सारे फूड हैं, जो हम लोग अलग अलग खाना खाते हैं, वो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स कंटेन करते हैं, उनके पास अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हैं। With some simple methods we can test whether cooked food or a raw ingredient contain one or more these ingredient। अब हम कुछ मेथड से हम लोग टेस्ट कर सकते हैं कि जो पकाया हुआ जो हम लोग पकाते हैं फूड, या फिर कच्चा जो फूड होता है हम लोग का, वो हम लोग का कच्चा जो फूड होता है वो एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट उनमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, या फिर जो पके हुए फूड होते हैं उनमें ज़्यादा पाए जाते हैं, एक से या ज़्यादा, ठीक है। तो यही टेस्ट करने के लिए यहाँ पे बताया हुआ है। The test for presence of carbohydrate, protein and fats are simpler to do as compared to the test for other nutrients। अब यहाँ पे हम लोग को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स के जो हम लोग कैसे टेस्ट करेंगे, उनमें क्या कंटेन है, फूड में क्या क्या पाए जाते हैं, तो वो टेस्ट करने के लिए हम अभी टेस्ट जो है वो सीखते हैं कि कैसे टेस्ट होता है, ठीक है। Let us do these tests and record all our observation in table 2.2। अब हम जो है इन सारे टेस्ट को करेंगे, और टेबल 2.2 है ना, टेबल 2.2 उसमें हम लोग जो हमने रिकॉग्नाइज़ किया, जो हम लोग ऑब्जर्व किया टेस्ट में, वो हम उसमें जाके लिखेंगे टेबल 2.2 में। For carrying out these tests, you will need solution of iodine, copper sulfate and caustic soda। और आपको ये टेस्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए होगा, आयोडीन चाहिए होगा, कॉपर सल्फेट चाहिए होगा, और कॉस्टिक सोडा चाहिए होगा। You will also need a few test tubes and a dropper। और आपको कुछ टेस्ट ट्यूब भी चाहिए होगा और ड्रॉपर भी चाहिए होगा। Try these tests on cooked food item as well as raw materials। अब आपको पके हुए खाने को भी इसमें ट्राई करना है ये टेस्ट को, और कच्चे हुए जो कच्चा रहता है ना उसमें भी ट्राई करना है आपको ये टेस्ट। Table 2.2 shows you a way to record the observation from the test। Some food items are given in this table। You can conduct the test either with these or any other available food items। Do these tests carefully and do not try to eat or taste any chemical। तो इसमें आपको बताया कि आप जो है इस टेस्ट को कीजिए, और आप जो टेस्ट कर रहे हैं उसको टेस्ट नहीं कीजिए, और जो है केमिकल्स उनको केयरफुली जो है डालिए टेस्ट करने के लिए, जो भी आप कच्चे में टेस्ट कर रहे हैं या फिर पके में खाने में, ठीक है। If the required solution are not available in ready-made form, your teacher can prepare them as given in the box। अगर आपके पास ये सोल्यूशन नहीं है ना, आयोडीन सोल्यूशन, ये सब आपके पास नहीं है, तो आप टीचर जो है आपकी बना देंगी। यहाँ पे आपको दिखा हुआ है बॉक्स में, मैं जो आपको दिखा रही हूँ, आपको बताया है कि कैसे हम लोग डिल्यूट सॉल्यूशन आयोडीन कैसे बना सकते हैं, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कैसे बना सकते हैं, और कॉस्टिक सोडा कैसे बना सकते हैं। तो इसमें आपको दिया, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसे देखकर बना सकते हैं, उसे पढ़कर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। Let us begin by testing different food items to see if they contain carbohydrate। अब हम देखेंगे कि कौन सा जो फूड है कार्बोहाइड्रेट उसमें प्रेजेंट रहता है, किस फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहता है। चलिए हम टेस्ट करते हैं। There are many types of कार्बोहाइड्रेट, बहुत सारे टाइप्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट के। The main carbohydrate found in our food are in a blue black color indicates that it contains starch। जो हमारा मेन कार्बोहाइड्रेट होता है ना, वो हमारे खाने में पाया जाता है, और फाउंड इन आवर फूड आर इन अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च। अगर आप ये टेस्ट करेंगे ना तो आपको एक ब्लू ब्लैक कलर जो है इंडिकेट करेगा आपको। जब आप उसमें आयोडीन सोल्यूशन कॉपर सल्फेट डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा, अगर वो ब्लू ब्लैक में चेंज हो गया कलर तो वो स्टार्च कंटेन करता है, उसमें स्टार्च है, उस वेजिटेबल में स्टार्च है।
Repeat this test with other food items to find out which of these contains starch. Enter all your observation in table 2.2. अब आपको बोल रहा है कि अलग अलग आइटम्स पे आप रिपीट कीजिए ये टेस्ट, बताइए कि कौन से फूड आइटम में स्टार्च जो है कंटेन रहता है, स्टार्च किस में रहता है, किस फूड आइटम में, ठीक है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन आपने जो अलग अलग ट्राई किया, जैसे कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट रहता है, अलग अलग आपने वेजिटेबल्स में ट्राई किया, तो वो आपको सारा ऑब्जर्वेशन टेबल 2.2 में लिखना है, ठीक है। टेस्ट फॉर प्रोटीन, अब प्रोटीन को हम लोग कैसे टेस्ट करेंगे। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग. If the food you want to test is a solid, you first need to make a paste of it or powder it. अगर आपको टेस्ट करना है तो आपको एक फूड आइटम लेना पड़ेगा, छोटा सा फूड आइटम लेना पड़ेगा. इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज़ अ सॉलिड, अगर आपको टेस्ट करना है कि वो फूड सॉलिड कंटेन करता है, मतलब सॉलिड है उसमें, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट. आपको पहले उसका पेस्ट बनाना पड़ेगा और या फिर आप उसको पाउडर बना दीजिएगा. ग्राइंड और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम, जो आपने छोटा स्मॉल क्वांटिटी आपने जो फूड आइटम लिया था उसे आप या फिर मिक्सर में ग्राइंड कर दीजिए या फिर आप मैश कर लीजिए अपने हाथों से. पुट सम ऑफ दीज इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब, और कुछ जो आपने मैश किए हैं और या फिर मिक्सर में आपने जो ग्राइंड किया है वो आप एक क्लीन टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए. ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब, और उसमें 10 बूंद जो है वो वाटर का डाल दीजिए, पानी का डाल दीजिए और उसको शेक कीजिए टेस्ट ट्यूब को, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे मिलाइए टेस्ट ट्यूब को. नाउ यूजिंग अ dropper, add 2 drops of solution of copper sulfate and 10 drops of solution of caustic soda to the test tube, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि ड्रॉपर की मदद से आपको कॉपर सल्फेट आपको 2 बूंद डालना है, उस जो आपने ग्राइंडर मैश किया उसमें 2 बूंद आपको कॉपर सल्फेट का डालना है और 10 बूंद आपको कॉस्टिक सोडा का डालना है टेस्ट ट्यूब में. शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स. और आपको अच्छे से उसको शेक करना है और कुछ मिनट के बाद आप क्या देखेंगे, व्हाट डू यू सी, आप क्या देखेंगे. डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट, क्या वो जो हमने टेस्ट किया था वो एक वॉयलेट कलर में चेंज हो गया. अ वॉयलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम. जो हमारा वॉयलेट कलर जो हमने देखा, जो वॉयलेट कलर है हमारा, वो किसको इंडिकेट कर रहा है, वो प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, कि उस फूड में प्रोटीन पाया जाता है, वो इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, जो हमने टेस्ट किया. अगर आपका वॉयलेट कलर आया है तो वॉयलेट कलर किसको इंडिकेट कर रहा है, प्रोटीन, की उस फूड आइटम में प्रोटीन पाया जा रहा है. नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम. अब आप इस टेस्ट को कुछ और फूड आइटम में टेस्ट कीजिए, ठीक है. अब टेबल 2.2 देखिए, न्यूट्रिशन प्रेजेंट इन सम फूड आइटम्स. कुछ फूड आइटम में कौन कौन सी न्यूट्रिशन जो है पाए जाते हैं. तो टेबल 2.2 में हमने जो टेस्ट किया था, मैंने आपको बोला था 2.2 में जो भी आपने ऑब्जर्व किया टेस्ट से वो आप 2.2 में लिख दीजिए. तो यहाँ पे बताया है रॉ पोटैटो में स्टार्च प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, फैट प्रेजेंट होता है. तो ये आपको जो है टेस्ट करके पूरा 2.2 टेबल जो है फिल करना है, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. टेस्ट फॉर फैट्स. अब जो फैट्स है हमारा उसको कैसे टेस्ट करेंगे. टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम. अब आपको थोड़ा सा फूड आइटम लेना है, मतलब कोई भी फूड आइटम लेना है. रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट. अब आपको एक पेपर में जो आपने वो फूड आइटम लिया था उसे बांध के और उसे चूर दें, ठीक है, क्रश कर दें, मतलब चूर दें पेपर के अंदर ही. देन टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टेयर. और आपको ये ध्यान रखना है कि जो पेपर है वो फटे नहीं. नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली. और आपको अब खोल के देखना है पेपर अच्छे से और आप अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए क्या आपने ऑब्जर्व किया. डज इट हैव एन ऑयली पैच. अगर आपने ऑब्जर्व किया कि उसमें थोड़ा तेल सा पेपर में हो गया, येलो कलर का है ना, हो जाता है,
ग्राउंड नट जैसे हो गया। तो मैंने भी ये टेस्ट किया था। तो ग्राउंड नट आप लीजिए, उसको अच्छे से पेपर में करके, पेपर में डाल के और उसे क्रश कर लीजिए, और आप जब भी उसको जब खोल के देखेंगे तो वो थोड़ा ऑयली पैच हो जाएगा, मतलब येलो येलो कलर का कुछ आ जाएगा, ठीक है। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, और आप लाइट के सामने उस पेपर को दिखाइए। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रू दिस पैच, और आपको कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा है जब आप लाइट के सामने पेपर देखेंगे, उस येलो येलो जो आपका प्रेजेंट हुआ उसमें, तो आप लाइट के सामने देखेंगे तो आपको थोड़ा धुंधला धुंधला कुछ दिख रहा है, धुंधला धुंधला, ठीक है। एन ऑयली पैच ऑन पेपर शो दैट द फूड आइटम कंटेन फैट्स, और वो जो ऑयली पैच पेपर में आया वो आपको बता रहा है कि उस फूड आइटम में फैट है, ठीक है, उस फूड आइटम में फैट्स हैं। द फूड आइटम में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर, जो हमारा फूड आइटम होता है वो थोड़ा सा वाटर भी उसमें कंटेन करता है, ठीक है, उस फूड आइटम में थोड़ा सा वाटर भी रहता है। देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन पेपर, लेट द पेपर ड्राई फॉर अ व्हाइल। अगर उस फूड आइटम में वाटर है तो थोड़ी देर के लिए आप वो पेपर छोड़ दीजिए, मतलब कहीं पे भी छोड़ दीजिए, तो थोड़ी देर में आप क्या देखेंगे, वैसे ही ऑयली पैच आ जाएगा उसमें, ठीक है। लेट दी इफ देयर वर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड, इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम, और कोई भी फूड आइटम में अगर वाटर होगा तो वो थोड़ी देर के बाद ही आपको ऑयली पैच दिखेगा। इफ़ नो ऑयली पैच शोज अप आफ्टर दिस, द फूड आइटम्स डू नॉट कंटेन एनी फैट। अगर आपको इस टेस्ट के द्वारा, जो आपने फूड आइटम लिया और उसके इस टेस्ट के द्वारा अगर उस पेपर में ऑयली पैच जो था वो नहीं आया, मतलब ऑयल कलर का, येलो येलो कलर का नहीं आया, तो मतलब उस फूड आइटम में फैट नहीं है। what do these tests show? अब ये जो टेस्ट है वो आपको क्या सीख मिला, आपको क्या शो किया इसने, टेस्ट ने, जो आपने अभी तक टेस्ट किया। आर फैट्स, प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड? क्या जो फैट है, प्रोटीन है, स्टार्च है, वो एक ही फूड आइटम में है? नहीं। डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट? और क्या एक फूड आइटम में एक ही न्यूट्रिएंट है या फिर अलग अलग न्यूट्रिएंट है, ठीक है, हर एक फूड आइटम में। डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स? क्या आपको ऐसा, जब आपने टेस्ट किया, क्या आपको ऐसा कोई फूड आइटम मिला जो कोई भी न्यूट्रिएंट्स उसमें नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। We tested food items for 3 nutrients, carbohydrate, protein and fats. अब हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स को टेस्ट कर लिया, ठीक है, टेस्ट कर लिया। There are also other nutrients like vitamin and minerals that are present in different food items. और कुछ और न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जैसे विटामिन और मिनरल हो गया, तो ये जो है डिफरेंट फूड आइटम्स में पाए जाते हैं। वाई डू वी नीड ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स? अब हम जो फैट्स है, प्रोटीन है, विटामिन है, वो हमें क्यों चाहिए होते हैं? आखिर वो क्यों चाहिए होते हैं हमें? जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्यों चाहिए होते हैं? लेट्स रीड 2.2 व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी? जब बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे बॉडी के लिए क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी। जो हमारा फैट्स होता है वो भी हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करता है। In fact, fats give much more energy as compared to the same amount of carbohydrate. और जो फैट है वो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी हम लोग को देता है। Foods containing fats and carbohydrates are also called energy giving foods. जो फूड आइटम है, अगर वो फैट और कार्बोहाइड्रेट, जो फूड आइटम जिसमें फैट और कार्बोहाइड्रेट होता है, हम लोग फैट और कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी गिविंग फूड भी बोलते हैं, क्योंकि वो हम लोग को एनर्जी देता है, इसीलिए हम लोग उनको एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। जो प्रोटीन होता है वो हमारे ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, नेसेसरी होता है हमारी ग्रोथ के लिए। हमारी ग्रोथ बढ़ने के लिए हमें प्रोटीन जो है खाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। अब यहाँ पे डायग्राम आप देख सकते हैं, सम सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट जिस फ्रूट में, वेजिटेबल में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं वो आपको इस डायग्राम में दिया है, जैसे स्वीट पटेटो, शुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो, राइस, बाजरा, व्हीट, ठीक है। अब इसका नीचे वाला डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे
ये सम सोर्स प्लांट सोर्सेज एंड एनिमल सोर्सेज, जो हमारे ये सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल है ना, ये प्लांट सोर्सेज है। और घी, मिल्क, बटर, क्रीम, फिश, ये सब हमारे एनिमल सोर्सेज हो गए। ठीक है, फूड्स। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज। फूड्स फूड्स प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। जो प्रोटीन होते हैं हम लोग उनको बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है। विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीजेज। जो भी हम लोग को बीमारी होता है शरीर में, वो विटामिन की हेल्प से वो दूर चली जाती है। और जो विटामिन अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो हम लोग को विटामिन जो है हम लोग खाएंगे तो वो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है डिसीज से बचने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए। विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। जो विटामिन होता है वो हमारे लिए हमारी जो आइज़ है उसको भी हेल्दी रखने में मदद करता है, बोन्स है उसको भी हेल्दी रखने में, और जो हमारे मसूड़े हैं, टीथ हैं, उन सबको हेल्दी रखने में मदद करता है। Vitamins are of different kinds known by different names. Some of these are vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E and K. जो विटामिन होता है उनका जो अलग अलग विटामिन के अलग अलग काइंड्स होते हैं। ठीक है, जैसे हो गया विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। देयर इज़ ऑल्सो ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और जो विटामिन है उसका एक ग्रुप होता है, वो क्या कहलाता है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ विटामिन्स इन स्मॉल क्वांटिटीज़। ठीक है, तो हमारा जो बॉडी है वो हर तरह का विटामिन हम लोग को लेना चाहिए, क्योंकि थोड़े थोड़े क्वांटिटी में। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आइज हेल्दी। विटामिन ए है हमारा स्किन और आइज़ को हेल्दी रखता है। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीजेज। जो विटामिन सी है वो हम लोग को डिसीज़ से फाइट करने में मदद करता है, मतलब लड़ने में मदद करता है। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। जो हमारा विटामिन डी है वो हम लोग को कैल्शियम और जो हमारा बोन्स है, टीथ है, उनको हेल्दी रखता है। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर शोन इन फिगर 2.6। जो खाना है, जो फूड है, कौन कौन से फूड में विटामिन प्रेजेंट होता है हम लोग को 2.6 और 2.9 में दिखा रहा है। यू कैन सी 2.6 में विटामिन ए के सोर्स दिखाया है, पपाया, कैरेट, मैंगो, ये सब विटामिन ए में हो गया। विटामिन बी में वीट हो गया, राइस हो गया, लीवर हो गया। ठीक है, सम सोर्सेज ऑफ विटामिन सी में गुआवा, ऑरेंज, टमाटो, ग्रीन चिली, लेमन, आंवला, ये सब विटामिन सी में हो गया। विटामिन डी में हो गया हम लोग का एग, फिश, मिल्क, बटर, लीवर, ये हमारा विटामिन डी में हो गया। ठीक है, मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। जो हमारा मिनरल्स होता है वो हम लोग के लिए, बॉडी के लिए छोटे छोटे, हम लोग को ज़्यादा भी मिनरल्स नहीं लेना है, मतलब जो बहुत स्मॉल अमाउंट में हम लोग को मिनरल्स लेना है। ईच वन इज़ एसेंटियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। जो हमारा प्रोटीन होता है वो हम लोग का जो बॉडी का हाइट बढ़ाता है, बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ में हम लोग को प्रोटीन जो है इम्पॉर्टेंट होता है। और गुड हेल्थ, हम लोग का अच्छी हेल्थ बनाने के लिए प्रोटीन ही मदद करता है। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10। और जो हमारे कुछ सोर्स है मिनरल्स के, डिफरेंट मिनरल्स, जो अलग अलग मिनरल्स है, वो 2.10 में दिखाया गया है। मोस्ट फूड आइटम्स यूजली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जो बहुत सारे जो फूड आइटम्स होते हैं उनका एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स उनमें पाए जाते हैं, बहुत सारे फूड आइटम्स में। ठीक है, यू मे हैव नोटिस दिस वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। आपने नोटिस किया होगा कि ऑब्जर्व आप किए होंगे कि टेबल 2.2 में however in a given raw material one particular nutrient may be present in much larger quantity than in other। तो हमारा जो कच्चा वाला जो फूड होता है, वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट may be present in much larger quantity than by others। फॉर एग्जाम्पल राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट। जो हमारा राइस हो गया वो उसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं देन दी अदर न्यूट्रिएंट्स, है ना।
thus we say that rice is a carbohydrate rich source of food. अब हम कह सकते हैं कि जो राइस है वो रिच सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा राइस में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट का जो मात्रा रहता है वो ज़्यादा राइस में पाया जाता है, तो हम लोग इसको कह सकते हैं रिच सोर्स, राइस इज़ अ रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. Beside these nutrients our body needs dietary fiber and water. और ये इन न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ हमारे बॉडी को डाइटरी फाइबर और वाटर भी चाहिए होता है. डाइटरी फाइबर आर ऑल्सो नोन एज रफेज. जो हमारा डाइटरी फाइबर्स होता है उनको हम रफेज भी कहते हैं. रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड्स. जो हम लोग का फूड होता है, मतलब फ्रूट्स होते हैं, हम लोग के जो फ्रूट्स होते हैं उसमें रफेज पाए जाते हैं ना, उसमें प्लांट प्रोडक्ट में जो है रफेज पाए जाते हैं, फ्रूट्स में पाए जाते हैं. whole grains and pulses, potatoes, fresh fruits and vegetable are main source of roughage. हमारा जो grains हो गया, pulse हो गया, potatoes हो गया, fruits हो गए, fresh fruits हो गए और vegetable ये हमारे main source है roughage के. roughage does not provide any nutrient to our body. जो हमारा roughage है वो हम लोग को हमारे body में कुछ भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता है. जो रफेज है हम लोग के बॉडी में कुछ भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता है, बट इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड एंड एड्स टू इट्स बुल्क. बट जो हमारा रफेज है वो एक हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल कंपोनेंट है, ठीक है, और वो भी हम लोग के लिए खाना ज़रूरी है. दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. जो हमारा जो फूड है वो अगर गलती से अनडाइजेस्ट नहीं होता है तो जो हमारा रफेज है वो मदद करता है कि जो हमारा फूड है अनडाइजेस्टेड नहीं होता है उसको डाइजेस्ट करने में हमारी मदद करता है. कौन? रफेज. ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे. वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड. जो हमारा वाटर है, जो हमारा पानी है जो हम पीते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है. किससे? मतलब जो हमारा वाटर है हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड. जो वाटर है हम जो खाना खाते हैं उसमें से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है. कौन? वाटर. इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्टेज फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वीट. Normally we get most of the water that our body needs from the liquid we drink such as water, milk and tea. Normally we get most of the water that our body needs from the liquids. जब हम लोग कोई भी लिक्विड पीते हैं तो सबसे ज़्यादा वाटर लिक्विड्स में पाए जाते हैं. जैसे हम लोग क्या क्या पीते हैं? वाटर पीते हैं, मिल्क पीते हैं, टी पीते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है हमारा वाटर पाया जाता है. ठीक है, इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड. अगर आप देखें तो जो हम लोग का फूड जो वेजिटेबल्स पकता है कढ़ाई में तो उसमें थोड़ा सा हम लोग पानी डालते हैं. क्यों पानी डालते हैं? लेट्स सी इफ देयर इज़ एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड्स वाटर टू आवर बॉडी. अब हम देखते हैं कोई और सोर्स है जो हमारे बॉडी को पानी मतलब वाटर देता है. Activity 3, take a tomato or a fruit like lemon, cut into small pieces. Do your hands get wild? तो अगर आप कोई भी फ्रूट काटते हैं, जैसे आपने काट लिया, टमाटो काट लिया, ठीक है, लेमन काट लिया, कोई भी फ्रूट आपने काटा तो छोटे छोटे पीस में काटा तो आपके जो हैंड्स हैं, जो आपके हाथ हैं वो थोड़े गीले टाइप के हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं. क्यों गीले होते हैं? केयरफुली ऑब्जर्व व्हेन एवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट आर बीइंग कट, पील्ड, ग्रेटेड और मैश्ड एट योर होम. आप ऑब्जर्व कीजिए अपने घर में कि जब आपका वेजिटेबल जो है वो पील्ड होता है, मतलब जब वो छिलाता है वेजिटेबल्स और मैश होता है और कटता है तो क्या होता है? वो उसमें से थोड़ा पानी पानी निकलता है, मतलब हमारे जो हैंड्स हैं वो गीले हो जाते हैं. डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर? क्या आपने ऐसा फ्रूट देखा है? क्या आपने कोई भी ऐसा फ्रूट देखा, आपने ऑब्जर्व किया जिसमें वाटर की मात्रा ना हो? वी सी डैट मैनी फूड मटेरियल्स देमसेल्फ कंटेन वाटर. अब हमने देखा कि बहुत सारे फूड मटेरियल्स वाटर कंटेन करते हैं, वाटर होता है उनमें. To some extent our body needs are met by this water. Apart from this we also add water while cooking many food items. जब हम बहुत सारे फूड आइटम्स में जब हम पकाते हैं तो उसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं.
2.3 balanced diet. The food we normally eat in a day is our diet. जो हम लोग नॉर्मली दिन में खाते हैं, जो खाना खाते हैं, वो हमारा एक टाइप से डाइट होता है. For growth and maintenance of good health, our diet should have all the nutrients that our body needs in right quantities. ठीक है. Our diet should all nutrients, जो हम पूरे दिन में जो खाना खाते हैं ना, उनमें जो खाना खाते हैं उनमें हर टाइप का न्यूट्रिएंट होता है जो हम खाना खाते हैं, और वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है. तो उसी को हम लोग डाइट कहते हैं. राइट अमाउंट में हम लोग खाते हैं ना जो चीज़, उसे हम लोग डाइट कहते हैं. तो हम लोग पूरे दिन में जो खाना खाते हैं वो एक डाइट की तरह होता है. हम लोग अलग अलग टाइम पे अलग अलग खाना खाते हैं. ठीक है. तो अलग अलग हम लोग को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होते हैं, और वो न्यूट्रिएंट्स हम लोग को हेल्प करते हैं ग्रोथ में, कुछ कुछ एक्टिविटीज़ में हेल्प करते हैं. नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटल और द अदर. जो हम लोग को खाना है वो हम लोग को ज़्यादा भी नहीं खाना है और ना कम खाना है. द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज और वाटर. जो हमारा डाइट होता है वो एक रफेज और वाटर दोनों कंटेन करता है. सच अ डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट. और उसी डाइट को उस टाइप की डाइट को हम लोग क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट. डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? क्या आपको लगता है कि जो आदमी है, जो अलग अलग एजेस के आदमी है, वो सेम टाइप ऑफ डाइट खाते हैं? मतलब कोई अलग खाना नहीं खाते हैं, एक ही खाना खाते हैं अलग अलग एज के आदमी. ठीक है. तो अब हम पढ़ते हैं. थिंक दैट व्हाट वी नीड फॉर अ बैलेंस डाइट वुड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू. प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ अ वीक. तो आपको एक चार्ट प्रिपेयर करना है. वॉट एवर यू ईट, आपने जो वीक में खाना खाया वो उस चार्ट में आपको लिखना है. चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशन्ड आर प्रेजेंट इन वन और द अदर फूड आइटम्स बीइंग ईटन विथ अ डे और सो. और आपको वीक में जो आपने खाना खाया उसमें आपको चेक करना है कि कौन सा न्यूट्रिएंट्स किस में पाया जाता है, और आपने पूरे वीक में कौन कौन सी न्यूट्रिएंट्स जो खाना खाया. ठीक है. अब हम पढ़ते हैं. Pulses, groundnuts, soybeans, sprouted seeds, moong and Bengal gram, fermented foods as a combination of flours, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetable and other such food provide many nutrients. तो ये सब जो फूड है हम लोग को बहुत जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. Therefore one can eat a balanced diet without expensive food materials. और जो ज़्यादा महंगा फूड मटेरियल्स खाते हैं, ठीक है, तो ऐसे भी हम लोग बिना महंगे फूड के खा सकते हैं, बैलेंस डाइट प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक है. ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ. जो हम लोग जो सही खाना खाते हैं, राइट काइंड ऑफ फूड, वो ज़्यादा नहीं होता है. ठीक है. इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली सो डैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट. जो हम खाना खाते हैं, ठीक है, जो हम खाना पकाते हैं, आपको ध्यान रखिएगा कि जो आप खाना पकाते हैं सो डैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट. अगर अच्छे से खाना पकाइए और उसमें जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं वेजिटेबल्स में वो ख़त्म ना हो जाए. जो वेजिटेबल्स में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ख़त्म ना हो जाए. आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन? जो आप खाना पकाते हैं, आपको क्या पता है कि जो उनमें से कुछ कुछ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो चले जाते हैं, उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं जो आप खाना पकाते हो कभी कभी. इसलिए अच्छे से खाना पकाइए. इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम, इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स. अब क्या हुआ कि इफ़ द वेजिटेबल्स, जो हमारा वेजिटेबल और फ्रूट है, वो हम लोग को जो हमने जब उसको कट कर लिया या फिर पील कर लिया और उसके बाद हम लोगों ने वेजिटेबल और फ्रूट को धोया, तो इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स. और उनमें से जो कुछ कुछ विटामिन्स होते हैं वो चले जाते हैं. द स्किन्स ऑफ मैनी वेजिटेबल एंड फ्रूट कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स. और जो फ्रूट और वेजिटेबल का जो स्किन होता है, जो हम लोग छील के निकालते हैं, उसमें भी विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं. Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them. और हम जो राइस होता है, जो चावल होता है, उसको धो के डालते हैं, तो उनमें जो विटामिन्स होता है, मिनरल्स होता है, वो चले जाते हैं धोने में ही. ठीक है. वी ऑल नो डैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट. हम सब लोगों को पता है कि जो कुकिंग है
improves the taste of food and makes it easier to digest। जो हमारा कुकिंग है, जो हम खाना खाते हैं, वो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में भी मदद करता है। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। और जो आप खाना खाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं वो भी चले जाते हैं खाना पकाने में। Many useful proteins and considerable amounts of minerals are lost if excess of water is used during cooking and is then thrown away। अगर आप कढ़ाई में खाना पका रहे हैं और उसमें से ज़्यादा मात्रा में आपने पानी डाल दिया तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो चले जाते हैं, ठीक है। मिनरल्स होते हैं वो भी चले जाते हैं, विटामिन होते हैं वो भी चले जाते हैं। विटामिन सी गेट ईजिली डिस्ट्रॉयड बाई हीट ड्यूरिंग कुकिंग। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि हम जब पानी डालते हैं तो विटामिन सी जो होता है वो आराम से ख़त्म हो जाता है। जब हम खाना पकाते हैं तो उसमें अंदर से गैस में हीट निकलती है ना, तो उसी से विटामिन सी ख़त्म हो जाता है खाने में। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट एंड रॉ वेजिटेबल इन आवर डाइट। अब ऐसा थोड़ी कि हम हर चीज़ पका के खाएं, हमने कच्चा कुछ फ्रूट भी खाना चाहिए, वेजिटेबल भी खाना चाहिए, ठीक है। कच्चा भी खाना चाहिए जो हमारी डाइट के लिए भी बहुत ज़रूरी है ना, तो वो भी खाना चाहिए जो हम लोग को विटामिन सही मात्रा में मिल जाएगा, मिनरल सही मात्रा में मिल जाएगा, और उससे कोई भी जो विटामिन मिनरल्स वेस्ट नहीं होंगे अगर हम कच्चा खाएंगे तो कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। देन बूझो थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट ऑल द टाइम। अब जो बूझो था उसने सोचा कि जो फैट है वो ज़्यादा एनर्जी देता है, और उसने एनर्जी के कारण इतना फैट खा लिया, हर टाइम वो फैट ही खाते रहता था, ठीक है। कटोरी बाउल ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, इजंट इट। अब जो फूड जो कार्बोहाइड्रेट में रिच होते हैं उससे भी ज़्यादा जो एक कटोरी में अगर आप एक बाउल में फैट का जो आइटम है वो डाल दो, फूड आइटम, उससे भी ज़्यादा रिच ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट में रिच है उससे भी ज़्यादा जो फैट है वो एनर्जी देगा, ठीक है। तो जो फैट है एक कटोरी में भी बहुत एनर्जी दे देता है। सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स, फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूरी, मलाई, रबड़ी एंड पीला। अब जो बूझो था उसको लगा कि अगर ये एनर्जी देता है फूड तो हम ना पूरे दिन खाते रहेंगे, उतना एनर्जी ले लेंगे कि हम जो है एकदम पूरा वर्ल्ड के सबसे एनर्जी मैन बन जाएंगे, जो बूझो ने सोचा, ठीक है। वो खाते गया, क्या क्या खाया, समोसा खाया, पूरी खाया, मलाई खाया, रबड़ी खाया, पेड़ा खाया, और इन सब में क्या होता है, फैट। डू यू थिंक ही वॉज राइट? क्या आपको लगता है कि ये राइट है? अरे भैया ये राइट नहीं है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा मात्रा में फैट खाओगे ना आपको बीमारी भी हो सकती है, ठीक है। एनर्जी के कारण आप सोच लो कि एनर्जी हम इतना लेंगे हम एकदम ब्रूसली बन जाएंगे, तो वैसे मत करना, ठीक है। जितना अमाउंट में फैट चाहिए होता है उतना ही खाना, ठीक है। नो ऑफ कोर्स नॉट। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड एंड we may end up suffering from a condition called obesity। अगर हम ज़्यादा फैट खाएंगे तो हम लोग क्या होगा, हम लोग जो है एक कंडीशन में फंस जाएंगे। उस कंडीशन क्या बोलते हैं, ओबेसिटी। अगर हम ज़्यादा फैट खाएंगे, ठीक है, तो आप ज़्यादा फैट मत खाइएगा, जितना ज़रूरी है वही खाइएगा, फैट उतना ही फैट खाइएगा। अब जो बूझो था वो फैट खाते गया और उसे क्या हो गया, ओबेसिटी, एक डिसीज़ होता है, ठीक है, ओबेसिटी हो गया। ज़्यादा फैट की मात्रा खाने से बूझो को ओबेसिटी हो गया। 2.4 Defensive diseases। A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrient। अब क्या होता है, एक पर्सन अगर बाई गेटिंग इनफ फूड टू ईट, अगर उसको बहुत सारा खाना मिल गया, बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, और उस फूड में एक भी न्यूट्रिएंट नहीं पाया गया है, और वो उसने बहुत सारा जो खाना है वो खा लिया और उस फूड में एक भी न्यूट्रिएंट नहीं पाया गया। अब क्या होगा, इफ दिस continues over a long period of time the person may suffer from its deficiency। अगर यही चलता रहा लंबे समय तक तो उस आदमी को क्या होगा, उस आदमी को डिफेंसी हो जाएगा, डिफेंसिव डिसीजेज हो जाएगा, ये एक बीमारी है। तो अगर ज़्यादा समय तक खाने में न्यूट्रिएंट्स उसको नहीं मिला तो उसे डिफेंसिव डिसीज़ हो जाएगा।
डिफेंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिसीज और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी। अगर हम लंबे समय तक हम लोग को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिला तो हम लोग को डिसीजेज हो सकता है, बहुत सारे डिसीजेज हो सकते हैं, डिफेंसी डिसीजेज हो जाता है बॉडी में। डिसीजेज दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डिफेंसी डिसीजेज। और ज़्यादातर आप कोई भी खाने में, अगर आपको लंबे समय तक कोई भी खाने में न्यूट्रिएंट नहीं पाया गया उस फूड में, अगर ज़्यादा लंबे समय तक न्यूट्रिएंट जिसमें नहीं होगा और आप खाते गए लंबे समय तक, तो आपको क्या हो जाएगा, डिफेंसी डिसीजेज। इफ़ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन his her food for a long time, she is likely to have stunted growth, swelling of face, discoloration of hair, skin diseases and diarrhea। अब जो आदमी है, जो पर्सन है, उसने ज़्यादा समय तक जो प्रोटीन है, उसने प्रोटीन की जो मात्रा है उसने नहीं खाई ज़्यादा समय तक, तो क्या होगा, उसे उसके ग्रोथ में रुकावट हो जाएगी, उसके जो फेस है वो फूलने लगेगा और उसके जो हेयर, उसके जो बाल है वो डिसकलर हो जाएंगे, मतलब जो बाल है उसके वो कलर में नहीं रहेंगे, ब्राउन ब्लैक ये सब होते रहेंगे, ठीक है। स्किन डिसीजेज होंगे, आपको दिरोइया भी हो जाएगा अगर आपने ज़्यादा समय तक प्रोटीन को छोड़ दिया तो ये सब आपको बीमारी हो सकती है। इफ़ द डाइट इज़ डिफिशियंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली। अगर जो हमारा डाइट है वो बोथ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन अगर हम लोग ज़्यादा समय तक लेंगे, ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट हम लोग प्रोटीन ज़्यादा समय तक नहीं लिया हम लोग को, तो हमारी जो ग्रोथ है वो पूरी तरह से रुक जाएगी। सच अ पर्सन बिकम्स वेरी लीन एंड थिन एंड सो वीक दैट ही और शी मे नॉट बी एबल टू मूव। अब क्या होगा, जब उसकी ग्रोथ रुक जाएगी और वो जो है बिल्कुल कमज़ोर पड़ने लगेगा, बिल्कुल जो है पतला हो जाएगा, एकदम हड्डी की तरह हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल पतला हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाएगा और वो चल भी नहीं पाएगा। डिफेंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल्स मे ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिसीजेज और डिसऑर्डर। जो हमारा जो विटामिन का जो डिफेंसी है, डिफरेंट विटामिन का जो हम लोग का डिफेंसी है, हम लोग को डिफिशियंसी है, एंड मिनरल में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिसीजेज और डिसऑर्डर। सम ऑफ दीज आर मेंशन्ड इन टेबल 2.3 और 2.3 में 2.3 टेबल में मेंशन किया हुआ है। और डिफेंसी डिसीजेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। और जो हमारा डिफेंसी डिसीजेज है वो किससे प्रिवेंट होगा, बैलेंस डाइट से, ठीक है, जो लोग बैलेंस डाइट लेते हैं या फिर खाते हैं। इन दिस चैप्टर वी आस्क्ड आवरसेल्फ द रीज़न वाई वाइडली वेरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन हैड अ कॉमन। तो यहाँ पे टेबल 2.3 हमारा लास्ट है, अब यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है ख़त्म होने वाला है, तो टेबल 2.3 हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। सम डिसीजेज डिसऑर्डर कॉज्ड बाई डिफेंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। अब यहाँ पे फर्स्ट में दिया है विटामिन और मिनरल्स फर्स्ट कॉलम में, फिर डिफेंसी डिसऑर्डर और सिम्टम्स दिए हुए हैं। तो विटामिन ए से आपको क्या होगा, लॉस ऑफ विज़न, ठीक है, आप अपने आँखों को खो देंगे, आपके आँखें जो धुंधले होने लगेंगे, और पुअर विज़न, लॉस ऑफ विज़न इन डार्कनेस, नाइट में जो आपको रात में पूरा डार्कनेस दिखने लगेगा, आपको कुछ दिखेगा नहीं रात में। समटाइम्स अगर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आप जो है अपने आँखों को खो देंगे। तो विटामिन B1 विटामिन B1 से बेरी होता है। वीक मसल हो जाते हैं, आपको पूरे जो मसल है वो वीक हो जाते हैं और आपको काम करने के लिए बहुत ही कम एनर्जी मिलती है। विटामिन सी में स्कर्वी हो गया, ठीक है, उसमें आपको जो आपके मसूड़ों में से खून निकलेगा, और जो आपका जो चोट है, जो आप कहीं भी आपको चोट लगता है वो ज़्यादा से ज़्यादा दिन लेगा आपको ठीक होने में, उस चोट को ठीक होने में ज़्यादा से ज़्यादा दिन लेगा। और विटामिन सी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी से रिकेट्स होता है, और जो हमारे बोन्स है वो सॉफ्ट बन जाते हैं, और हमारे जो बोन्स है वो बिल्कुल भी बेंट हो जाते हैं, मतलब बैंड हो जाते हैं, और बोन्स जो सीधे नहीं रहते हैं। और विटामिन डी से रिकेट्स होता है। कैल्शियम से जो हमारा बोन है और जो हमारे दांत है वो सड़ने लगते हैं कैल्शियम की कमी से, और हमारे जो बोन्स है वो वीक होने लगते हैं और दांत भी सड़ने लगते हैं। आयोडीन से गोइटर होता है, ठीक है, आयोडीन से गोइटर होता है। ग्लैंड्स इन द जो हमारा पथरी हो जाता है, जो हमारा सूजन हो जाता है नेक में, गले में सूजन हो जाता है। और मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, और जो हमारा दिमाग है
जो हमारा दिमाग है उसे भी खोना पड़ता है ना, कि किसी किसी को दिमाग भी नहीं रहता। आयरन की कमी से अनीमिया होता है, उसे अनीमिया से वीकनेस आ जाता है, ठीक है। तो ये जो है दिस डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड एंश्योर दैट आवर मील्स हैव अ बैलेंस ऑफ द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स नीड। और हमें हर एक चीज़ को बैलेंस में खाना चाहिए, कोई भी ज़्यादा कम नहीं, कोई भी ज़्यादा नहीं, ठीक है। कोई भी फूड आइटम कम नहीं, कोई भी फूड आइटम ज़्यादा नहीं। तो कीवर्ड्स बैलेंस, यहाँ पे कीवर्ड्स, ठीक है। तो समरी, हम अगली वीडियो समरी आप समझ ही गए होंगे, पढ़ लीजिएगा। तो हमारा जो वीडियो है यहीं पे एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप नए हैं मेरे वीडियो में तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लिक द बेल आइकन। बाय। ऐसे ही अगर आप वीडियो चाहते हैं मैं आप बनाऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। बाय।